नमस्कार विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई व अपने सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल पृथ्वी हमारा आवास से पहला पाठ सौर मंडल में पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जिन बोर्ड्स व विद्यालय में एनसीईआरटी की बुकें पढ़ाई जाती हैं, यह चैप्टर उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए पढ़ते हैं व समझते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। विद्यार्थियों, आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। प्यारे बच्चों, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। विद्यार्थियों, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। विद्यार्थियों, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। विद्यार्थियों, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों को द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। यह नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि, जिसे हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल का हिस्सा है। सप्तऋषि में एक सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा होता है, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। विद्यार्थियों, यह उर्सा मेजर का भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है। यह संपूर्ण प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो कि सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। विद्यार्थियों, आइए अब हम
सभी ग्रहों के बारे में जान लेते हैं, 8 ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम है बुध। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 डेज में या 59 दिन में पूर्ण करता है। इसके बाद आता है विद्यार्थियों शुक्र, जो कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में पूर्ण करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूर्ण करता है। 243 दिन में पूर्ण करती है। अब इसके बाद आइए बच्चों, अब हम अपनी प्यारी पृथ्वी के बारे में जानते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पृथ्वी 365 दिन में पूर्ण करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूर्ण करती है और पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या 1 है। विद्यार्थियों, आइए अब हम मंगल के बारे में जानते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में पूर्ण करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूर्ण करती है और इसके चंद्रमा की संख्या 2 है। विद्यार्थियों, आइए इसके बाद हम अब मंगल के उपरांत बृहस्पति के बारे में जानते हैं। और बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 माह लगभग 12 साल में पूर्ण करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूर्ण करती है और इसके चंद्रमा की संख्या विद्यार्थियों 16 है। आइए अब इसके बाद हम शनि के बारे में देखते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूर्ण करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करता है और शनि के चंद्रमा की संख्या 30 व उससे अधिक है। सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह शनि ही है। विद्यार्थियों, आइए अब हम इसके उपरांत यूरेनस के बारे में जानते हैं। तो विद्यार्थियों, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 दिन में पूर्ण करता है। 84 साल में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूर्ण करता है यूरेनस और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूर्ण करता है और यूरेनस के चंद्रमा की संख्या लगभग 17 है। विद्यार्थियों, इसके उपरांत अब हम नेपच्यून को देखेंगे। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण यह 164 साल में पूर्ण करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूर्ण करता है और इसके चंद्रमा की संख्या विद्यार्थियों 8 है। अब इसके बाद है सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और जिसका मुखिया जो है वो सूर्य है। विद्यार्थियों, सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। विद्यार्थियों, जिसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। आइए अब हम सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। विद्यार्थियों, आइए अब हम सूर्य के उपरांत सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। विद्यार्थियों, ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। विद्यार्थियों,
सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिसे हम कक्षा कहते हैं, और यह कक्षा कहलाते हैं। विद्यार्थियों, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अर्थात शुक्र और पृथ्वी को जो है एक दूसरे के जुड़वा ग्रह के नाम रूप में हम जानते हैं। विद्यार्थियों, आइए अब हम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि 2006 में हुआ था, में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अर्थात इसको ग्रह की संज्ञा नहीं दिया जाएगा। पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। विद्यार्थियों, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा जो कि नज़दीक है। अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। इसके बाद बच्चों, क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर बनते हैं। इसके बाद है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी यह उल्कापिंड पृथ्वी से इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर के जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। विद्यार्थियों, क्या आपने तारों वाले खुली आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरफ एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। आकाशगंगा करोड़ तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं।